आम जनमानस को मुकम्मल सुविधाएं देने के लिए नगरोदय अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके पहले चरण में उन तमाम हितग्राहियों को सर्वे के दौरान चिन्हित किया गया जिन्हें सुविधाओं की दरकार है, और दूसरे चरण में लोगों से फॉर्म भरवाया गया, जिसके बाद निगम प्रशासन ने लोगों की जरूरत के मुताबिक कार्यवाहियों को अंजाम तक पहुंचाया। अब इस योजना को फाइनल दौर में अमली जामा पहनाने के लिए हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। महापौर शशांक श्रीवास्तव ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौके पर पहुंचकर सम्मेलन का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में शहरी क्षेत्रों में विकास की जो गंगा बही है वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है। और मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो ये काम चल रहा है, इसमें आप ये मान के चलिए कि नगरोदय जैसे ग्रामोदय अभियान हुआ, उसी तारतम्य में नगरोदय अभियान हुआ, जो कि पहले चरण में 25 से 28 दिसंबर तक चला, जिसमें हितग्राहियों का सर्वे किया गया। उसके बाद दूसरा चरण चला, जिसमें 3 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक उनको फॉर्म वितरित किए गए, उनको लाभ देने की कार्रवाई की गई। और उसके बाद जो अंतिम चरण चल रहा, तीसरा और अंतिम चरण, इसमें सभी को वास्तविक लाभ पहुंचाना। तो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को, जितने भी परिवार हैं कटनी नगर निगम क्षेत्र में, उनको सरकारी योजना का लाभ मिले, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसी प्रकार के वेंडर्स की ऋण की बात हो, जो हाट ठेला है, हाकर्स जोन है, उन हाकर्स के जो व्यवसायी हैं, ठेले व्यवसायी हैं, उनके लिए ऋण की बात हो, गरीबों के लिए कोई योजना हो, राशन कार्ड की योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं उसका हम लोगों ने लगातार सर्वे किया है। नगर निगम की पूरी टीम गई है, हमारे पार्षद गए हैं, और सब लोगों ने जनता से मिलकर के उनकी समस्याएं सुनी हैं और उनके जो फॉर्म हैं, जो उनके आवेदन लिए गए हैं, ताकि उनको पात्र जितने हितग्राही हैं उनको लाभ दे सकें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो या फिर अपना IHSDB के मकान हो, सारे क्षेत्रों में जितना भी हम लाभ घर पहुंच करके दे सकते हैं उसका हम सबने प्रयास किया है। और उसकी परिणति की 8 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के मैदान में किया जा रहा है। मेरी अपील है समस्त नगरवासियों से कि उस कार्यक्रम में भाग लें, और हितग्राही खास तौर से जो चाहे जिनको भी जिसका लाभ मिलना है तो उनको वहाँ प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। और साथ ही साथ लगभग 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और प्रारंभ भी उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नगर निगम पूरी परिषद विकास के लिए कृत संकल्पित है। हमको केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और 108 करोड़ की अमृत योजना, जिसको कि हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, पूरे शहर में सीवरेज की लाइन और नदियों के किनारे जो नाले मिल रहे हैं उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के जो काम है वो हम इसमें करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 24 करोड़ की हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है कि शहर का वो क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, जैसे खासतौर से जो कुठला का क्षेत्र है या महाराणा प्रताप वार्ड का क्षेत्र है या दूरस्थ जितने क्षेत्र हैं, जो वार्ड हैं जहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम उसका भी प्रारंभ किया जाएगा। और साथ ही साथ घरों में मीटरिंग करना और पानी की व्यवस्था सुचारू करना, ताकि सबको टेप वाटर मिले, घर में पानी, सबके घर में नल कनेक्शन हो, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबका इसका लाभ मिले। उसके लिए हमारी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ होने जा रही है। निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास होना है। की गंगा यहाँ पर जो बह रही है उसमें हम चाहते हैं कि सभी लोग सहभागी बने, और कल के कार्यक्रम में सभी लोग अपनी उपस्थिति देंगे तो हम सबका भी मनोबल बढ़ेगा और सारे हितग्राही आएंगे तो उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जितने विभाग हैं राज्य शासन के, सारे विभागों का वहाँ पर लाभ देने का कल काम किया जाएगा। हितग्राही सम्मेलन, बहुत वृहद हितग्राही सम्मेलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, और उस सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव भाषण भी हम सबको सुनने मिलेगा। और साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के, जनता के साथ मिलकर के, मीडिया के साथ मिलकर के हम चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो और लोग इसका लाभ उठाएं और हितग्राही सम्मेलन हमारा सफल हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। हितग्राही सम्मेलन के मौके पर शहर के विकास के लिए 150 करोड़ के अलग अलग कामों का शिलान्यास भी किया जाएगा। महापौर शशांक श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि शहर के विकास और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से लगातार मदद मिल रही है। यही वजह है कि शहरी क्षेत्र में विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं और आगे भी होने जा रहे हैं। हितग्राही सम्मेलन के अवसर पर शिलान्यास के अलावा अमृत योजना के तहत 108 करोड़ से काम करने की हरी झंडी भी दिखाई जाएगी, जिससे शहर में सीवर लाइन के अलावा नदियों में जा रहे गंदे पानी को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे, ताकि नदी का पानी दूषित ना हो सके। इस योजना के तहत शहर वासियों को एक और खास सौगात भी मिलेगी, जिसमें शहर के बाहरी इलाकों में बसे लोगों के घरों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी और उसमें मीटर भी लगाया जाएगा। जाहिर तौर पर इस तरह से महापौर शहर के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उससे लोगों को सीधा फायदा होता नजर आने लगा है। हालांकि अभी महापौर के पास कार्यकाल बाकी है, ऐसे में अगर काम की रफ्तार
ऐसी ही रही तो इससे कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में महापौर शशांक श्रीवास्तव के कार्यों को नगर निगम में मील का पत्थर माना जाएगा।